आज की अदालत बहुत विशेष है क्योंकि पूरे बाजार को समझने का प्रयास आज की अदालत में होगा। एक बड़ी समस्या, एक बड़ा डर लोगों के मन में समा गया है पिछले कुछ दिनों के उतार चढ़ाव को देखते हुए। जो कुछ खाड़ी में हो रहा है उसके मद्देनजर जो जिस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके चलते लोगों में आशंका है, और इस आशंका को आज हम लोग एक बहुत ही तटस्थ रूप से, बिल्कुल न्यूट्रल तरह से चार्ट्स पर एनालाइज करने का काम करेंगे। तो आज की अदालत बहुत विशेष है और आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज और याद दिला दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हर सप्ताह में आपको बताता हूं, इस सप्ताह भी बता देता हूं, और वो ये है कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई भी निवेश करते समय, निवेश करने का विचार करते समय उससे जुड़ी सारी जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है और वो आपका कर्तव्य है। जरूर कीजिए, पूरी जानकारी हासिल कीजिए, उसी के बाद निवेश के विषय में सोचिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यू मस्ट थिंक अबाउट whatever is the relevant document, वो आप पढ़ें, पूरा समझें और उसके बाद निर्णय करें। तो ये चीज याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि जो भी निवेश आप कर रहे हैं वो बाजार जोखिम के अधीन रहता है। साथ में देखिए, एक चीज और याद रखें कि मेरा कोई भी ऐसा टेलीग्राम चैनल नहीं है या व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा चैनल नहीं है जिससे बाय सेल के संकेत मिलते हो, बाय सेल के आपको मशवरा मिलता हो। ट्रेडिंग करने का कोई चैनल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ऐसे किसी चैनल से जुड़े हुए हैं या आपको कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो मान करके चलिए कि कोई बहरूपिया है जो कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके आपको ये रिक्वेस्ट भेज रहा है। तुरंत प्रभाव से उसको ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट कर दें और साथ में हमें भी सूचित कर दें, जिससे इस प्रकार के बहरूपियों पर हम लोग उचित कार्रवाई कर पाए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। हमेशा हर सप्ताह में आपको अदालत से पहले याद दिलाता हूं, तो इस सप्ताह भी ये चीज आप अपने ध्यान में जरूर रखिएगा। और अब देखिए, एक अच्छी बात यह है कि रक्षाबंधन का त्योहार अब बहुत निकट है। सोमवार को मनाया जाएगा हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन बहुत विशेष त्योहार है। आप सबसे मेरी अपील है कि इस बार रक्षाबंधन पर कुछ नया कीजिए। अपनी बहन को, अपने भाई को जो भी आप भेंट देते हैं उसमें शेयर्स देने का प्रयास कीजिए, बड़ा आनंद आएगा। और आप देखेंगे कि अगले रक्षाबंधन पर जब आप याद करेंगे कि पिछले रक्षाबंधन को बहन तुम्हें ये शेयर दिए थे, अब देखो इसका भाव, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, और आप लगातार उस पर चर्चा करते रहेंगे, पूरे साल भर ट्रैक करेंगे। तो अच्छे शेयर्स, निफ्टी के ETF या कोई बड़ी कंपनी के शेयर्स या कोई अच्छी दिग्गज कंपनी के शेयर जिनके चार्ट मजबूत हों, खुद से चुनिए और बहन को उपहार स्वरूप दीजिए इस रक्षाबंधन। अगर बहन का डीमैट खाता नहीं है तो कम से कम एक डीमैट खाता तो खुलवा ही दीजिए। हमेशा याद रहेगा कि रक्षाबंधन के उपहार स्वरूप ये डीमैट खाता खुला था। तो ये कृपा करके जरूर इस पर विचार कीजिए। कब तक वही घिसे पिटे उपहार देते रहेंगे, वो दीजिए जिससे कि भविष्य उज्जवल हो, जिससे कि हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती हो। तो ये काम जरूर कीजिए इस रक्षाबंधन। और आप में से किसी ने ऑलरेडी ये विचार कर लिया है कि हाँ जी यही करना है, पहले से सोच के चल रहे थे, तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। मुझे लगता है कि इस बार कम से कम इस नए चलन की स्थापना कीजिए, और आप देखेंगे आप ही के परिवार में बाकी लोग भी आपके पीछे पीछे चलते हुए यही करते दिखाई देंगे। तो अगर किसी ने भी ये पहले किया है तो जरूर इसको कीजिए। आप देखेंगे बड़ा आनंद आएगा और खुशी होगी आपको जब आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, बहन की वेल्थ क्रिएट होगी, तो खुशी होती है, संतोष मिलता है कि हाँ कुछ अच्छा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे जसप्रीत आहूजा जी लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि अगर आपने पहले से पहल की हुई है। और इस बार राजीव सक्सेना साहब भी हमारे हैं, वो भी लिख रहे हैं कि ऑलरेडी डन बिफोर 1 वीक। वाह, समय से आगे चल रहे हैं और ये नेक काम किया है राजीव सक्सेना जी ने। बहन को इस बार अदालत इस बार जो है भेंट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा और कौन है? हाँ, हमारे विक्रम तेरेवे हैं, और वो लिख रहे हैं कि क्या डॉटर को RVNL गिफ्ट कर सकते हैं? अच्छा, आयुष बंसल जी लिख रहे हैं कि मैंने दोनों सिस्टर्स को शेयर्स गिफ्ट दिया है। वाह, बहुत बढ़िया आयुष जी, साधुवाद आपको हम सबकी ओर से, बड़ी बात है। और इससे देखिए होता क्या है, एक फाइनेंशियल फोकस बनता है फैमिली का। तो इसलिए जरूरी है कि ऐसा किया जाए, और बहुत अच्छा विचार है, और इस पर जरूर आप विचार कीजिए। जो लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, दिमाग में नहीं आया था, आज कम से कम आपको ये आइडिया मिल गया है। अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए, अच्छे शेयर्स चुनिए, बहन से भी सलाह कीजिए कि क्या ये उपहार तुम्हें अच्छा लगेगा, और अगर उन्हें भी अच्छा लगता है तो जरूर उनके लिए इस रक्षाबंधन के दिन उनका डीमैट खाता खुलवाइए किसी अच्छी जगह। साथ में उसमें अपनी ओर से एक गुड लक के नाते कुछ शेयर्स रखिए। बाद में बहन को कहिए कि खुद शेयर्स खरीदे, और आप देखेंगे धीरे धीरे करके अच्छा पोर्टफोलियो बहन का बन जाएगा और उसकी नींव रक्षाबंधन के दिन पड़ेगी। तो ये मेरी आप सबको सलाह है, बहुत ही छोटी सी सलाह है, इस पर विचार अवश्य कीजिएगा, निर्णय आपका है। तो ये बात है रक्षाबंधन की, जिसे हम लोग सोमवार को मनाने वाले हैं। अफसोस सोमवार को बाजार खुला है, तो मार्केट्स आर ऑन,
बट रक्षाबंधन इज ऑल्सो ऑन, तो रक्षाबंधन पर फोकस करेंगे और किन शेयर से रक्षा हो सकती है आपकी, उसकी भी बात हम लोग आगे करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आइए सबसे पहले चार्ट्स का रुख करते हैं हर सप्ताह की तरह। लीजिए चार्ट्स आपके सामने पेश है और ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट आ गया, लीजिए। अच्छा, इस बीच हमारे संजय गौड़ साहब हैं जिन्होंने एक सवाल किया है। वो सवाल उनका ये है कि सर, वंस अ मल्टी बैगर ऑलवेज अ मल्टी बैगर, क्या ये बात सही है? भाई देखिए, ये बात जरूर है और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि जो शेयर्स बढ़ रहे हैं वही बढ़ते रहते हैं, जो घट रहे हैं वही घटते रहते हैं, और उसके पीछे पूरा एक तर्क है जो कि टेक्निकल एनालिसिस का आधार है। तो जो बढ़ रहा होता है उसी में नया पैसा आता रहता है, फंड्स भी वही निवेश करते रहते हैं और वही स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करता है क्योंकि उसको नई कैपिटल मिलती रहती है। तो आमतौर पर ऐसा बिल्कुल देखा गया है। लेकिन ये मान लेना कि अगर शेयर मल्टीबैगर है तो वही मल्टीबैगर रहेगा, नए मल्टीबैगर नहीं आएंगे, तो ये गलत है। बाजार में बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में नए शेयर्स बाजार में आ रहे हैं। कई ऐसी कंपनियां जो पहले बड़ी समस्याओं में घिर गई थी वो भी अब बाजार के बदलते हुए हालात के चलते और जो क्रेडिट एनवायरनमेंट बदला है, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदला है, उसके चलते अब वापस से फल फूल रही हैं। तो नए मल्टीबैगर्स भी समय समय पर आएंगे। लेकिन हाँ, जो अच्छे स्टॉक्स हैं आपके पास, अगर वो अच्छा रिटर्न दे रहे हैं तो उनसे एग्जिट करने की कोई खास वजह नहीं होती है। तो आपकी बात में कुछ दम जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल कई सारे हैं हमारे सामने। संजय गुहा साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे अदालत में और उनसे भी कुछ समय बाद बात करेंगे। अभी वो जुड़ने की तैयारी में है। और इस बीच देखिए, अभी जिन चीजों पर हम चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले तो ये सवाल हमने लिया। एक और सवाल है वेबसॉल पर, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले आइए चार्ट्स देख लेते हैं। तो ये हमारे सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है। इस चार्ट को देखकर देखिए, जैसे बिल्कुल अगर तूफान गुजर गया हो, बिल्कुल शांति हो, तो लगता नहीं है कि कभी तूफान आया था। ठीक उसी तरह से इस चार्ट को देखकर आपको अनुमान नहीं होगा कि ये सप्ताह कितना वोलेटाइल रहा है, कितना उतार चढ़ाव रही है, कितना हमने उलटफेर होते हुए देखे हैं। तो काफी कठिन ये सप्ताह रहा ट्रेडर्स के लिए। लेकिन ये बात आपको चार्ट देख करके नहीं पता लगती, क्योंकि वीकली चार्ट पर इस सप्ताह निफ्टी बढ़ते हुए आपको वीकली बेसिस पर नजर आई। और उसके लिए मुख्य रूप से जो कल हमने शुक्रवार के दिन जो बड़ा उछाल आते हुए देखा, वो उसके लिए जिम्मेदार है। अगर आप थर्सडे को वीकेंड हो जाता तो बड़ा कमजोर चार्ट था, लेकिन जो शुक्रवार को हमने शानदार तेजी निफ्टी में आते हुए देखी, उसके चलते निफ्टी ठीक ठाक बंद हुआ है। एक गैप निफ्टी पर कायम हुआ जो कि यहां दिखता है और ये वीकली चार्ट का गैप है। इसकी चर्चा हम पिछले सप्ताह भी कर रहे थे। गैप का जो अपर एंड है ये हमारे लिए एक बाधा होगी, तो इस लेवल को चार्ट पर अवश्य संकित कर लीजिए अगर नहीं किया हुआ है। तो ये 24,750 24,800 के स्तर है, ये बाजार के लिए बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान में रखें। सपोर्ट यहाँ है जो सपोर्ट होल्ड कर रहा है। इंट्रा वीक में जरूर सपोर्ट भंग हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर सपोर्ट होल्ड करता दिख रहा है। तो कुल मिलाकर निफ्टी के चार्ट पर कोई खास बड़ी तब्दीली नहीं है, कुछ सुधार ही हुआ है पिछले सप्ताह के मुकाबले। बावजूद इसके कि सप्ताह बहुत वॉलेटाइल निफ्टी के लिए रहा, ट्रेडर्स के लिए मुश्किल समय चल रहा था, बावजूद उसके आप देखें ओवरऑल व्हाट एंड्स वेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अच्छे नोट पर बाजार बंद हुआ। अब आइए एक दफे बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं, जहां पर के कुछ अलग दिशा में हमें मूव आते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी तो कमजोरी यहां पर पहले से चल रही है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा अच्छा पैटर्न बना है और इस पैटर्न की ओर मैं आप सबका ध्यान लाना चाहूंगा। ये जो पैटर्न है, अगर कोई वॉलंटियर करके बताना चाहे तो पहला अवसर मैं आप ही को देता हूं। ये आपके सामने वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। क्या यहां पर उपस्थित कोई व्यक्ति बता सकेगा कि ये पैटर्न क्या कहलाता है? इस पैटर्न को क्या कहते हैं? कैंडल स्टिक का एक पैटर्न है। कैंडल स्टिक का, और ये बड़ा अच्छा संदेश हमारे हम उम्र साहब भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि एकमात्र ऐसी अदालत है जहां संतोष मिलता है। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको ये बताना है कि ये पैटर्न कौन सा बना हुआ है। कुछ लोग हैं मेधावी, वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मुश्किल प्रश्न है लेकिन जवाब कुछ लोगों ने सही दिया है। अब देखिए, ये जो पैटर्न है इसका नाम है ट्वीजर बॉटम, ना कि ट्वीजर टॉप। कुछ लोग ट्वीजर टॉप लिख रहे हैं, ये ट्वीजर बॉटम कहलाता है। कुछ लोग इसे हेड एंड शोल्डर वगैरह लिख रहे हैं, तो वो नहीं है। कैंडल स्टिक का पैटर्न है जिसे ट्वीजर बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, विनय मौर्य जी ने सवाल का जवाब दिया और भी बहुत सारे लोगों ने, किरण जायसवाल जी ने, विजेंद्र कुमार साहब ने, संजय यादव जी ने, चेतन जी ने, डीकेवी जी ने, गोज भाषा साहब ने, तमाम लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप देखिए ये सवाल आसान नहीं था। ये पैटर्न कोई बहुत लोकप्रिय मुख्य धारा का पैटर्न नहीं है, कम लोग इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन आप लोगों ने पैटर्न को पहचान लिया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पता लगता है कि आपकी रुचि चार्ट्स में कितनी अधिक है, कितना आप अध्ययन करते हैं, कितना चार्ट स्टडी करते हैं, इससे अंदाजा हो जाता है। तो ये आपके सामने ट्वीजर बॉटम पैटर्न है जो कि निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट पर बना है। गौर से देखिए, अब इस पैटर्न की महिमा कुछ समझिए। इस पैटर्न में दो बिल्कुल इक्वल लोज बनते हैं। तो ये जो लो है, पिछले सप्ताह का लो देखिए, ये है 5 अगस्त वाले सप्ताह का लो, और ये लो था 49,659
और इस सप्ताह का लो है 49,654, केवल 5 अंकों का अंतर इन दोनों लोस के बीच में है। तो इसको हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम पैटर्न, जो कि निफ्टी बैंक के वीकली चार्ट पर बना है। अब ऐसे में करना यह होता है कि जो इक्वल लो है, यानी कि 49,650 के लेवल्स हैं, ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा सपोर्ट का काम करेंगे। तो ये सपोर्ट लेवल मार्क कर लीजिए, ये अहम सपोर्ट हो गया। ऊपर हमने पहले के लेवल्स मार्क किए हुए, तो कुल मिलाकर चीजें ठीक है। ये पैटर्न बुलिश होता है, वैसे ट्वीजर बॉटम बुलिश पैटर्न है, और ये बना हुआ है बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी का चार्ट हमने देखा कि ठीक ठाक ही चल रहा है। बैंक निफ्टी में भी नीचे के स्तरों से अच्छी रिकवरी होकर के 2 दिन हैमर बनी, और इन दोनों हैमर्स को अगर आप एक साथ देखते हैं तो यहाँ ट्वीजर बॉटम पैटर्न बनाए, तो ये अच्छे संकेत हैं। कुल मिलाकर ठीक ठाक स्थिति है। बैंक निफ्टी से भी कोई खास चिंता नहीं हो रही, चार्ट देखकर स्थिति काबू में दिखाई पड़ती है। आइए अब इसके बाद एक दफे विक्स को देख लेते हैं कि ये जो पूरी दुनिया भर में ये जो चक्र चल रहे हैं, इसका असर विक्स पर क्या पड़ रहा है। तो विक्स में भी आप देखिए कि वापस से स्थिरता लौट आई है। विक्स ने एक बार के लिए बजट सप्ताह में बड़ा उछाल दिया, और उसके बाद हमने देखा कि ठंडा हो गया विक्स, और अब बावजूद इन सब घटनाक्रम के विक्स नियंत्रण में है। तो कोई खास ऐसे बहुत बड़ी उठापटक की आशंका कम से कम विक्स को देख करके नहीं लगती। दुनिया भर के बाजार देख लेते हैं। आइए झट से डाउ जोन्स को देख लें एक बार क्या हो रहा है। वहां भी डाउ जोन्स में गजब की तेजी बनी है इस सप्ताह। तो कमाल कर दिया डाउ जोन्स ने, कुल मिलाकर 3% की तेजी, जो कि एक बड़े इंडेक्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो डाउ जोन्स में अच्छी रिकवरी, और नीचे के लेवल से जो ये शार्प मूव आया है, इसको जरूर मद्देनजर रखिएगा। तो डाउ जोन्स से अच्छे संकेत हैं। आइए इसी तरह से एक बार नैस्डैक को देख लें, जहां पिछले सप्ताह हमने जिसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया था। नैस्डैक पिछले सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक था, यहां बंदी आई थी 16,700 पर, इस सप्ताह 17,700 पर, यानी 1,000 अंकों की जबरदस्त तेजी एक ही सप्ताह में। लगभग 5% बढ़ा नैस्डैक। तो बड़ी उपलब्धि है, नैस्डैक में तेजी बन रही है, चार्ट मजबूत है नैस्डैक का। तो नैस्डैक से अच्छे संकेत हैं, डाउ जोन्स से ठीक ठाक संकेत हैं, इंडियन मार्केट्स ठीक हैं। तो कोई खास ऐसे परेशानी नहीं है। वॉलेटिलिटी बहुत है, शेयर्स में लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, कई लोगों ने पैनिक में आके अपनी पोजीशंस कम कर दी हैं, लोग कैश में आ गए हैं, ये सब सुनने को मिल रहा है। लेकिन चार्ट देखें तो चार्ट पर ऐसे कोई बड़ी तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। आइए एक दफे देखते हैं कि सिल्वर में जो रिकॉर्ड तेजी बनी है वो क्या बता रही है। सिल्वर का चार्ट देखते हैं। ये सिल्वर की तेजी है, और आप देख रहे हैं सिल्वर MCX में है। ये सिल्वर का डेली चार्ट है, और हमने देखा शुक्रवार को अच्छा मोमेंटम बना। सिल्वर आप देखिए लगभग 81,000 के आसपास था, 83,000 हुआ। तो 2,000 रुपए की बड़ी तेजी हमने सिल्वर में आते हुए देखी। तो सिल्वर में उछाल है गिरावट के बाद। ये वीकली चार्ट है, और इस वीकली चार्ट पर डबल टॉप बना था, ब्रेकडाउन हुआ, सपोर्ट तक आया सिल्वर लुढ़क कर, और सपोर्ट के करीब से ही आप देख रहे हैं ये वापस बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट बिल्कुल साफ और अपनी जगह ठीक काम करते हैं, बिल्कुल प्रिसिशन से करते हैं, और उसका एग्जांपल ये आपके सामने सिल्वर का वीकली चार्ट है। तो दुनिया भर के बाजारों को जब आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। वॉलेटिलिटी तो रहेगी। देखिए अब आप सोचिए कि मार्ग हमेशा साफ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। समय समय पर मौसम खराब हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान परिस्थितियों में आप ये कह सकते हैं कि ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। अब देखिए आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर विषय पर, जिसको इस सप्ताह इस अदालत का शीर्षक बनाया गया है। वो है कि क्या प्रचंड गिरावट हो सकती है। कई सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं, और उनसे आप पूछिए कि भाई सर आप बाजार में पैसा क्यों नहीं लगाते। मैं प्रश्न करता हूं कि आपके सामने इतनी बड़ी अवसर है बाजार में, कितने सारे शेयर्स हैं जो यहाँ से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होने का मादा रखते हैं, तो आप क्यों इससे अछूते बैठे हैं, क्यों दूर बैठे रहते हैं। तो कहते हैं कि कहीं बड़ी गिरावट तो नहीं आ जाएगी, लग रहा है कि बाजार तैयार हो रहा है किसी बड़ी गिरावट के लिए। ऐसा पूर्वाभास हो रहा है, ऐसा विचार मन में उत्पन्न होता है बाजार को देखकर कि ये बाजार तो ढहने वाला है, और इसीलिए संकोच करते हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं कि कभी बड़ा गिरेगा तो फिर सोचेंगे। तो पहली बात तो कागज पर लिख लीजिए, मुझे बाजार में बहुत समय हो गया है, अनुभव से बता रहा हूं, बिल्कुल 100% की बात है। आज आप कितना ही संकल्प कर लें कि गिरावट में खरीदेंगे, जिस दिन गिरावट आएगी आप खरीदेंगे नहीं। उस दिन आप इतने भयभीत होंगे, न्यूज फ्लो इतना नेगेटिव होगा, चारों ओर आप देखेंगे चीत्कार हो रहा होगा, लोग परेशान हो रहे होंगे, इधर उधर भाग रहे होंगे, अफरा तफरी होगी, और खबरें चल रही होंगी कि ये बाजार तो रुकेगा ही नहीं, कोई बड़ी समस्या है, ये बाजार 9,000 निफ्टी आ जाएगी, 5,000 आ जाएगी, इस प्रकार के स्वर सुनने को मिलते हैं। आप हल्की सी भी हिम्मत करेंगे खरीदने की तो ऐसे स्वर सुनकर आपकी हिम्मत ढह जाएगी। तो पहली चीज तो याद रखिए कि कहना बहुत आसान है कि बड़ी गिरावट आएगी तब खरीदेंगे, लेकिन जब गिरावट आती है उस समय खरीदने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, चार्ट भी बिगड़ गए होते हैं, तो उस समय निवेश करना आसान नहीं होता है। तो पहली चीज तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, जो लोग बाजार से बाहर बैठे हुए हैं ये सोचकर के बाजार बहुत बढ़ गया है, उनको मेरी एक और बात कागज पर लिखना चाहिए। वो ये है कि नॉन पार्टिसिपेशन, यानी कि बाजार से दूर रहने की, तटस्थ रहने की, बाजार से अलग रहने की जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो बाजार में रह करके जो नुकसान हो सकता है उससे अधिक होगी। क्योंकि जब आप देखेंगे कि अच्छा फला शेयर था और हमें समझ भी थी, शेयर भी अच्छा था, तब 100 रुपए का भाव होता था, आज आप देखें 3,000 रुपए का भाव होगा, तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा अरे यार ये शेयर तो बिल्कुल मेरे पास था, मैंने खरीदा भी था, 2-5 दिन रखा भी था,
और ये 100 का आज 3000 हो गया, इसी को रख लिया होता तो देखिए आज क्या संपदा बन चुकी होती। इस प्रकार के विचार आपको कचोटेंगे आगे आने वाले समय में। तो एक चीज याद रखनी है आपको कि नॉन पार्टिसिपेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आप अपने ढंग से अपने रिस्क को ध्यान में रखकर पार्टिसिपेट कीजिए। आप जिस भी रास्ते बाजार में आते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसा भी अपना रिस्क रिवॉर्ड का एक प्रणाली बनाते हैं, जितना खतरा आप मोल लेते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे निर्णय आपको स्वयं लेने हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपको बाजार में हिस्सा लेना चाहिए। हिस्सा नहीं लेंगे तो उसकी कीमत बड़ी होती है, तो ये चीज याद रखें। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव चल रहा है, उसका असर कुछ भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। रहा सवाल बड़ी भीषण गिरावट की, जिसकी चिंता में लोग दुबले हुए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार अचानक से बिना खटके किसी दिन 1000 अंक नीचे निफ्टी गिर गई, फिर अगले दिन फिर गिर गई, फिर नीचे के फ्रीज लग गए। जब तक फ्रीज वगैरह खुला तब तक हमने देखा पोर्टफोलियो बिल्कुल चौपट हो गया। क्या ये परिस्थितियां बन सकती हैं? तो देखिए ये खतरे हमेशा रहते हैं। मैं कह दूं ये खतरा है ही नहीं, चिंता मत करो, कभी नहीं होगा, तो बिल्कुल सरासर झूठ होगा। कभी भी कुछ भी घट सकता है, कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब 2019 में या 2020 की शुरुआत में भी किसने सोचा था कि कोविड इतना बड़ा संकट बनेगा जो पूरे विश्व को 3-4 साल पीछे ले जाएगा, कभी कभी 10 साल पीछे भी ले जाएगा। लेकिन उस समय तो आपने कल्पना भी नहीं की थी कि मामूली सा वायरस जो है इतना घातक साबित होगा। जब खबरें भी आई थी शुरुआत में कि चीन में कोविड फैल रहा है, तो भी हम लोग इतने परेशान नहीं हुए थे, क्योंकि हमें लगता था भी ठीक है, एक महामारी है, ठीक हो जाएगी। ऐसा कई बार हुआ है पहले भी, लेकिन ये ऐसा विकराल रूप ले लेगी इसका अनुमान आपको तब नहीं था। उसी तरह से भविष्य में गिरावट किस वजह से आएगी, कब आएगी, इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। हमारा काम यह है कि हम केवल चार्ट देखें, चार्ट के आधार पर एक निर्णय करें और उस निर्णय को पूरी तरह से समझते हुए करें। ये हम कर सकते हैं। हम अपना भला बुरा सोचकर एक सही निर्णय लेने का प्रयास कर सकते हैं जो कि तार्किक हो, लॉजिकल हो। वो निर्णय यदि बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से ठीक ना बैठे तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, और यही रिस्क है जिसका कि रिवॉर्ड मिलता है। मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूं, लोग बड़ा उड़ाना करते हैं कि साहब हमने पैसा लगाया, इतना रिस्क है बाजार में, कभी बाजार ऊपर कभी नीचे, क्या माजरा है। तो उनको हमेशा मैं कहता हूं कि भाई देखिए, बाजार में अगर वॉलिटिलिटी और रिस्क ना हो तो फिर बाजार में रिटर्न भी नहीं होगा। लोग अपनी बैंक की एफडीआं तोड़वा करके सारा पैसा शेयर बाजार में डाल दिया करेंगे, और जब सब डालने लगेंगे तो अपने आप बाजार में रिटर्न कम हो जाएगा। तो बाजार का रिटर्न इसीलिए आता है क्योंकि इसमें खतरा होता है, इसमें जोखिम होता है। जो बात हमने अभी आज और हर अदालत की शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं, जो हमारी चेतावनी रहती है, ये जोखिम तो है ही। अगर आप चाहें कि जोखिम को हटा दें तो रिटर्न भी अपने आप स्वयं ही विलुप्त हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही साथ चलते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। और इसको जो समझ गया, इस पहेली को जो बूझ गया, उसको देखिए किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो स्वयं वो अपना भविष्य लिखता है, स्वयं अपना मुकाम बनाता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, केवल रिस्क और रिवॉर्ड के बीच की जो संबंध है इसको समझें और इसकी महिमा को पहचानें कि कितना पावरफुल ये कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे ठीक ढंग से समझ रहे हैं। तो रिस्क को अगर नियंत्रण में रखेंगे और रिवॉर्ड को समझेंगे, कई बार हम लोग रिस्क लेते हैं जिसमें रिस्क भी नहीं है, रिवॉर्ड भी नहीं है। इससे बेहतर तो बाजार से दूरी हो जाए। अगर रिस्क रिवॉर्ड ही नहीं चाहिए तो बाजार में क्यों आए हैं भला? बाजार में आए हैं तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और रिवॉर्ड मिलने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी और उसे ठीक ढंग से कार्यान्वित करना पड़ेगा। तो ये हम बात कर रहे हैं निफ्टी की, निफ्टी में बदलते हुए समस्याओं की। तो अभी सबसे पहले तो ये जो प्रचंड गिरावट की बातचीत चल रही है, इसको अपने मन से निकाल दीजिए। गिरावट कभी भी आ सकती है, और कितनी आएगी, किस तेजी किस तीव्रता से आएगी, इसका अनुमान नहीं लगता है। लेकिन आपको लेवल अवश्य आप मार कर सकते हैं कि हाँ ये लेवल टूट गया तो मैं बाहर हो गया, मान लीजिए। तो अब आपको कोई चिंता ही नहीं है। ठीक है, जब होगा स्क्रीन पर ये लेवल टूटेगा तो हम इस पर काम करेंगे, निकल जाएंगे, पोजीशंस को कम रखेंगे। इनफैक्ट अभी भी इस गैप के चलते अपनी पोजीशंस पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए किसी गिरावट में बड़ी चोट आपको लग जाती है तो उसके लिए दोषी केवल आप। देखिए, बाजार में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। मुनाफे के लिए सारा श्रेय आपको और नुकसान के लिए श्रेय पूरे विश्व को। यह कहां का न्याय है? अगर आपको लगता है कि बाजार की गिरावट के लिए आपको नुकसान हो सकता है तो अपने रिस्क को काबू में रखिए। कंट्रोल योर रिस्क, कंट्रोल पोजीशंस, लिमिट एक्सपोजर, ये सारी चीजें करना चाहिए। साथ में लेवल्स मार करके चलें जिससे आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के निवेश कर पाए। तो ये निफ्टी का चार्ट है। हमने दुनिया भर के बाजारों की बात की, ढेरों सवाल अदालत के सामने लंबित हैं। तो आइए बिना समय गंवाए झट से कुछ सवालों के मैं जवाब देता हूं, और उसके बाद अपने साथ जोड़ेंगे संजय गुहा साहब को, जो कि बड़े ही धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें जोड़ा जाए। तो उन तक पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक चार्ट्स हैं जिनकी बात कर लेते हैं। डोनट 100 का एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है जिससे कुछ ना कुछ सीखने को सबको मिलेगा। सवाल यह है कि सर, जैसे फेल्ड ब्रेकअवे गैप को एग्जॉशन गैप कहते हैं, वैसे फेल्ड रनअवे गैप को क्या कहते हैं? इसको भी एग्जॉशन गैप कहते हैं। डोनट्स इसको भी एग्जॉशन गैप कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कोई गैप बना, रनअवे गैप था, आपको लगा रनअवे है और फिर वो फेल हो जाए तो उसको एग्जॉशन कहते हैं। इनफैक्ट
एग्जॉशन गैप फेल्ड रनवे गैप्स को ही कहा जाता है। तो जो रनवे गैप कारगर नहीं होते हैं उन्हें ही एग्जॉशन गैप कहा जाता है। ओके, आनंद साहू जी का एक प्रश्न है, वो ये कह रहे हैं कि सर जी बहन को गिफ्ट करने के लिए कहा है, शेयर भी बताने का कष्ट कीजिए। शेयर भी बता दीजिए भाई, कुछ काम तो आप भी करेंगे, इतना बड़ा बाजार है, इतने सारे शेयर्स हैं और कितने अच्छे शेयर्स हैं जिन पर आप ये सोचिए कि ऐसा शेयर दें जिसको कभी बेचना ना पड़े। एक बार पोर्टफोलियो में आ गया तो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए जो कभी भी आपको बेचने का कारण न बने, ऐसा शेयर खोजिए। तो ये काम आपको करना है और आप देखेंगे तो जरूर ऐसे चार्ट्स आपको दिखेंगे, ऐसे शेयर्स नजर आएंगे। अच्छा, एक हमारे ठीक है, इसके अलावा ईपीएल पर एक सवाल है हमारे जौनपुरिया दोस्त का, वो ये कह रहे हैं कि ईपीएल देखो, तो ईपीएल को देखेंगे। सचिन जी का प्रश्न है वेल्सपन कॉर्प और टाइम टेक्नो दोनों बहुत जबरदस्त चार्ट्स हैं। तो आइए तीन बढ़िया चार्ट से इस अदालत की शुरुआत करते हैं। तीनों चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं और इनको देखते हैं। तो फटाफट तीन चार्ट देखेंगे, तीनों बढ़िया हैं। सबसे पहले ईपीएल, यानी कि एक जमाने में इसका नाम होता था एसएल प्रोपैक और अब इस कंपनी का नाम है ईपीएल। ईपीएल में आया है बड़ा ब्रेकआउट और इसी वजह से इस पर एक प्रश्न आया है। तो ईपीएल के चार्ट को देखते हैं। आइए चार्ट को आप लोग देखें कैसा दिखता है, क्या समझ आता है इस चार्ट को देखकर। तो भाई देखिए, एक समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इसमें हैं, हमने एक इसमें रेजिस्टेंस देखी टूटते हुए इस सप्ताह और शायद यही वजह है कि प्रश्न इस पर आया है। तो ये रेजिस्टेंस है और इसके बाद जो अगला बड़ा पड़ाव चार्ट पर नजर आता है वो लगभग इन स्तरों के करीब है। ये लेवल भी चार्ट पर ठीक ढंग से अंकित कर देते हैं। तो यहाँ कहीं आपको अगली रेजिस्टेंस 281 के आसपास देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बस इतना सा ही इसकी स्टोरी है, कोई खास इस पर समय देने का कारण नहीं। हाँ, एक पैटर्न जरूर बना है, पैटर्न देखते हैं। आइए, ये जो पैटर्न है इसमें ये कप कहलाएगा और ये इस पे आली का हैंडल है। तो ये कप हो गया और ये हैंडल, और कप विद हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो कप विद हैंडल पैटर्न बना है। ये भी बात बिल्कुल 100% सही है। तो ये आपके सामने चार्ट है फॉर ईपीएल, यानी कि एसएल प्रोपैक एक समय पर होता था, ईपीएल का चार्ट है। कप विद हैंडल पैटर्न के दर्शन कर लीजिए और इस प्रकार का दिखता है रियल लाइफ कप विद हैंडल। अब जो किताबों में दिखता है, जो इंटरनेट पर दिखता है, वो तो देखिए कभी रेयर एग्जांपल्स हैं, आप खोजते रहेंगे कभी भाग्यवश ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा, अन्यथा जो रियल लाइफ में मिलता है वो इसी प्रकार के कप विद हैंडल्स होते हैं। तो कप विद हैंडल बन रहा है ईपीएल के चार्ट पर। अच्छा, इसके बाद दो चार्ट्स और देखेंगे झट से। एक है टाइम टेक्नो, इस पर सवाल आया था। ये आपके सामने टाइम टेक्नो का चार्ट है। अब टाइम टेक्नो में देखिए ब्रेकआउट कहाँ आया था। ब्रेकआउट पहली बार आया था जून में पिछले साल, तब इसका भाव 120 रुपया था। फिर इसके बाद एक ब्रेकआउट यहाँ 225 पर आया था अभी हाल ही में मार्च के महीने में, और फिर आपने देखा कि मार्च से लेकर अब तक 3 महीनों में ही ये कहाँ 380 400 रुपया हो गया। तो बहुत जबरदस्त अप ट्रेंड बना है, तेजी कायम है। इस सप्ताह ही देख लीजिए ना, 17-18% एक सप्ताह में बढ़ा और इसीलिए रुचि बन रही है। अब यहाँ पर एक लाइन डाल दें इस तरह 310 रुपए के आसपास, ये हो जाएगी आपकी एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइफ टाइम हाई पर बड़ी कैंडल के साथ बंदी आते हुए टाइम टेक्नो के चार्ट पर दिख रही है। तो चार्ट अच्छा है टाइम टेक्नो का, तेजी बनी हुई है, बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। एलओसी अवश्य अंकित कर लें 310 रुपए पर। तो देखिए, इस प्रकार से इस बाजार में भी कई ऐसे चार्ट्स हैं जो कि बाजार की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये मत कहिए कि कम चार्ट्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ चार्ट्स अभी भी इस बाजार में भी इन लेवल्स पर भी ऐसे हैं जिनमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब चार्ट खोजना आपका काम है, खोजेंगे तो अनेकों चार्ट्स इससे नजर आएंगे। अच्छा, और कौन से अच्छे सवाल आ रहे हैं, आइए एक बार झट से देख लेते हैं। ब्यूटी मंत्रा, इनका बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई सारे लोगों के मन में कौंधता रहता है। लोग प्रश्न करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सवाल तो बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल यह है कि सर, स्टॉक के फ्यूचर्स में काम करना प्रॉफिटेबल रहता है या ऑप्शंस में काम करना ज्यादा अच्छा है? देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों आपको लेवरेज प्रदान करते हैं, यानी कि जो पैसा आपने लगाया है उसकी तुलना में कई गुना बड़ी पोजीशंस बनाने की सुविधा इन दोनों ही डेरिवेटिव से मिलती है। फ्यूचर्स में मार्जिन देना होता है जो कि काफी बड़ा होता है। तो आमतौर पर देखिए 25% का भी यदि मार्जिन हो, 7-8 लाख रुपए का एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आपको 2-2.5 लाख रुपए का मार्जिन देना होता है। साथ में मार्क टू मार्केट रिस्क आते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मान लीजिए किसी शेयर का फ्यूचर खरीदा, उसका दाम घटने लगा, तो जो नुकसान है वो प्रतिदिन आपसे वसूल लिया जाएगा, यानी कि जो आपने मार्जिन अकाउंट क्रिएट किया है, मार्जिन दिया है, उसमें से वो पैसा कटता चला जाएगा। जैसे ही आपका मार्जिन स्पेन मार्जिन के खतरे के निशान के नीचे जाएगा, सौदा अपने आप काट दिया जाएगा, जिससे कि आप कभी आउट ऑफ पॉकेट ना हो जाए। ऐसा ना हो कि नुकसान बड़ा हो और उतने पैसे आपकी जेब में ना पाए जाए। तो जो मार्जिन दिया है उसी के भीतर ही आपको एग्जिट कर दिया जाएगा।
अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे तो होल्ड करना है, तो और पैसा डालकर अपने मार्जिन को बढ़ाना होता है। तो F&O में क्या समस्या है फ्यूचर्स में, कि फ्यूचर्स में पूरी बड़े मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन खरीदते समय मार्जिन नहीं लगता है, केवल आपको प्रीमियम अदा करना पड़ता है। और क्योंकि ऑप्शंस में लेवरेज कई गुना ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो ज्यादा आकर्षक लगता है, क्योंकि पैसे भी कम लगते हैं, पोजीशंस भी बड़ी बन जाती हैं। तो लेकिन देखिए हम भूल जाते हैं कि पूरा ट्रांसमिशन ऑप्शंस में नहीं होता है। अगर शेयर आपका 10 रुपया बढ़ता है मान लीजिए, तो आप देखेंगे उसका फ्यूचर भी 7-8-10 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन उसका ऑप्शन 10 रुपया बढ़े जरूरी नहीं है। ऑप्शन हमेशा बहुत कम बढ़ते हैं। एट दी मनी ऑप्शंस में ट्रांसमिशन 0.4-0.5% रहता है, इसको पार्टिसिपेशन कहा जाता है। तो याद रखिए कि ऑप्शन और फ्यूचर्स के जो डायनामिक्स हैं, मैकेनिक्स हैं, वो पूरी तरह से अलग है। तो बिना इन्हें जाने समझे तो इसमें हाथ डालना नहीं है। समझ लीजिए, इसके खतरों को पहचान लीजिए, फिर आप ये तय कीजिए कि ऑप्शन बेहतर है या फ्यूचर। अलग परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियां जहां हेजिंग करनी है, लिमिटेड रिस्क को मैनेज करना है, तो वहां पर ऑप्शंस का कोई सानी नहीं। ऑप्शंस बहुत आपको सुविधाजनक ढंग से एक छोटी सी कीमत पर आपको हेजिंग करने की सुविधा देते हैं। और जहां आप बड़ा ट्रेंड फॉलो करना चाह रहे हैं, वहां पर ऑप्शंस आमतौर पर खरीद कर ट्रेंड फॉलोइंग नहीं होती। तो इसीलिए हर इंस्ट्रूमेंट का अपना पर्पस है और उसे समझ करके ध्यान में आपको काम करना है। कई लोग इसलिए ऑप्शंस और फ्यूचर्स में चुनाव करते हैं कि फ्यूचर तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसमें मार्जिन बहुत जाता है, तो क्यों ना फिर ऑप्शंस ही करें। ये रणनीति ठीक नहीं। फ्यूचर का अलग काम है, ऑप्शंस का अलग काम है, इसलिए दोनों डेरिवेटिव को समझने के बाद ही निर्णय करने। अच्छा, इस बीच देखिए चार्ट्स बहुत से सवाल आ रहे हैं, मैं सवाल पर आता हूं। अच्छा, एक हमारे समीर सांघवी जी हैं जो सांघवी मूवर्स के बारे में सवाल कर रहे हैं। ठीक, अल्पेश जी का सवाल है कि कुछ चार्ट्स उन्होंने भी भेजे हैं। ओके, अच्छा, एक सवाल 99B ने पूछा है, और ये सवाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल भी अनेकों लोगों के मन में चल रहा है। सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या मार्केट में गिरावट होने पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? अगर हाँ, तो इसका तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉफिट बुक करना आपके ड्यूरेशन पर केंद्रित नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखते हैं। तो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप वीकली या मंथली चार्ट पर निर्णय लेते होंगे। वीकली या मंथली चार्ट पर अगर एग्जिट आएगा तो हम एग्जिट करेंगे, एग्जिट नहीं आएगा तो हम बने रहेंगे। इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो बाजार की गिरावट का असर अगर आपके चार्ट पर आ रहा है और वो इस प्रकार का है कि आपके चार्ट का स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है या वो रिवर्स हो गया है, या जिस भी सिस्टम पर आपने लंबी अवधि के निवेश किए हैं वो सिस्टम आपको निकलने को कह रहा है, तो अवश्य निकलिए। अन्यथा केवल इसलिए कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, गिरावट आई, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ये रणनीति उपयुक्त नहीं है। तो थोड़ा इस पे और काम करने की आवश्यकता है 99B साहब। चलिए, बहुत समय से और बहुत धीरज के साथ इंतजार करने के बाद अब समय आ गया है कि संजय गुहा जी को अपने साथ जोड़ें। कोशिश करते हैं। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। संजय जी, कहाँ से हैं आप? हम कलकत्ता से हैं। कलकत्ता से हैं। मेरी जन्मभूमि है आज हमको धन्य हो गया सर, आज आपको देख के हमको धन्य हो गया। अरे, बड़ी खुशी हो रही है। ये बहुत कुछ किया, आपका हार्ट वीडियो देख देख के हम बहुत ऊपर तक उठ गया सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। बोलिए सर, बोलिए सर। हम आपको 2019 साल से हम आपको जी बिजनेस न्यूज में ट्रैक कर रहा था, ठीक है, और अनिल जी को हम देखता था। हम जीवन में बहुत लॉस कर लिया, बहुत जीवन में हमको बहुत देना था। आज आपका दौलत से हम वो देना मिट गया हमारा। अरे वाह, बहुत बढ़िया संजय जी, आप इमोशनल हो रहे हैं। और हाँ, बहुत बहुत आपको जितनी खुशी हो रही है आज अदालत में आकर बात करके, उससे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है। और बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदालत में आने के लिए, आज हम जो शेयर हम खरीद किया था उस टाइम, उस शेयर मल्टीप्लिकेटर, ट्रिपल मल्टीप्लिकेटर नहीं 100 टाइम्स भी बढ़ा है। उसका अंदर में हमारे पास वेबसोल जो है वो हम खरीदा था आपका, वेबसेल खरीदा था 72 रुपया में, 800 रुपया उसका कीमत है। हमको मजदूर डॉक आईपीओ में मिला था। अनिल जी जो दिन बोला था उस दिन हम भी अप्लाई किया था, वो हमको मिला था। और एकरा भी हमको 2 आईपीओ में मिला था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बहुत ऐसा ऐसा स्टॉक है जो स्टॉक आज कहीं गुना बढ़ गया, मगर हम स्टॉप लॉस देना नहीं जानता था उस टाइम। मगर आपको पास देख देख के आज का दिन में हम स्टॉप लॉस भी देना जानता है, डबल टॉप भी सीख लिया है जो होता है। मगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करता है क्वार्टरली देख के, क्वार्टरली कैंडलस्टिक देख के हम इन्वेस्टमेंट करता है। हम लॉन्ग टर्म में रहता है, हम डेली का ट्रेड नहीं करता सर। मगर हम डेली मार्केट में देखता है, जरूर देखता है, जी बिजनेस हम जरूर देखता है, मगर हम डेली ट्रेड नहीं करता है। जब आप लोग बोलता है तो उसको हम वेरीफाई करता है हमारे चार्ट से, उसके बाद जाता है स्कैनर में जाके उसको हम देखता है उसको कहाँ जाना है, कहाँ से लेना है।
क्या है, हम तो फंडामेंटल उतना नहीं जानता है, उसीलिए वो देखने के बाद हम स्किनर में जाके उसका बैलेंस शीट चेक करता है, क्या बोला है सर लोग, उसीलिए बैलेंस शीट चेक करके आज का दिन में हम बैलेंस शीट भी थोड़ा बहुत पढ़ने जानता है, और उससे हमको बहुत फायदा मिला है। और हम आपको देख के हम अभी हर कैंडल को मालूम है कौन ट्विजर बॉटम है क्या है, उसके बाद जो पैटर्न जो आता है वो पैटर्न भी हम सही से करने जानता है, और वहां से अगर डबल टॉप नहीं होता हम उससे एग्जिट नहीं करता है, और अगर उसमें हमको जो लाइन हम डाल दिया है उसका नीचे आएगा तो भी हम एग्जिट करता है। जैसा हम कुछ दिन पहले हम एग्जिट किया था आपको बीडीएल से, क्या उसमें हमको डबल टॉप मालूम हुआ था, फिर जब वो रिवर्स हो गया तो फिर हम उसमें घुसा था, ठीक है। अभी भी बीडीएल है, क्या हम देखा उसका 1200 रुपया, उसके बाद हमको बोनस भी मिला है। तो ऐसा करके हम, जैसा हमारे पास जोमेटो है, जोमेटो 50 रुपया से हम खरीदा हुआ है, हमारे पास आज भी जोमेटो हमारे पास है। जैसा हमारे पास हुडको है, वोडाफोन आइडिया 2 रुपया 35 पैसा में खरीदा था सर। वो राकेश बंसल जी के तो बात सुन के, जो पेडिग्री है स्टॉक में, वो उसका बात सुन के हम देखा है जो स्टॉक किसका है, तो उसके बाद हम उसमें 2 रुपया 35 पैसा में उसमें हम निवेश किया है। तो अभी भी हमारे पास है, अभी तो डेली वोडाफोन लेकर चर्चा होता है, तो हमको बहुत आनंद लगता है उस टाइम। ऐसा करके हम सर हमारा 10 लाख रुपया, हमारा बहुत रुपया देना था, हमारा आंख चला गया, तो आंख हमारा खराब हो गया, ये वाला आंख तो खराब हो गया, बोलते हैं हमारा गाड़ी का व्यवसाय था, हम ट्रक बस ये सब व्यवसाय था, कलकत्ता सिलीगुड़ी कलकत्ता पूरी बस था, मगर हमारा आंख के लिए हम 3 साल कुछ करने नहीं सका, तो हमको बैंक करप्ट हो गया, हम बैंक का पैसा देने नहीं सका। तो उसके बाद हम बहुत कोशिश किया, रुपया हमारे पास नहीं था, सब खत्म हो गया था, गाड़ी उड़ी सब फाइनेंसर टान ले गया था, तो हमारे पास लास्ट बचा हुआ था 1 लाख रुपया से। और हम एक तो सेकेंड हैंड लैपटॉप आज जिससे बात कर रहे 15,000 रुपया से खरीदा था, ये हमारा पूंजी लेकर आज हम, वो पैसा तो हमारे पास है, आज भी हमारे पास 10 लाख रुपया करीब कैश है इस टाइम भी, हम 10 लाख रुपया बैंक का दे दिया, और 10 लाख रुपया मेरा पास आज भी है। ये हमको आपसे प्रेरणा मिल के ही मिला है, और अनिल जी हमको बहुत साथ दिया है, उसको हार देखता है, आज भी हम सवेर में 8 बजे जरूर टीवी का सामने बैठता है और अनिल जी को देखता है, उसका क्या देता है मार्केट में, कहाँ उसका बॉटम और ये डेली देता है, हम उसको चार्ट में, अपना चार्ट में भी डाल के रखता है, और उसको वेरीफाई करता है अपना से और उससे कि हम सही जगह में जाता है कि नहीं। अभी हम देखते हैं आप लोग जो स्टॉक बोलता है टीवी में, उससे पहले हम उसको वेरीफाई कर लिया, ये हमको जब मिलता है तो हमको बहुत आनंद मिलता है, और हम हमारे लड़की को भी बोलता है आओ इधर में देखो, इसमें ही सब कुछ है आज का दिन में। तो हम आज जो तरक्की आपसे मिला है इससे खुश नहीं है। आपकी जर्नी के बारे में सुनकर मुझे बड़ा इमोशनल लग रहा है, तो बहुत बड़ी बात है, आपने बड़ा हार्ड टाइम देखा, बड़ी मुश्किलें देखी, और उसके बाद आपने बाउंस बैक किया है। और विशेष बात जो अभी संजय जी ने कही, बहुत 2 इंपॉर्टेंट चीजें कही हैं। एक तो देखिए, याद रखिए क्वार्टरली चार्ट्स जिसकी चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, तो संजय जी क्वार्टरली कैंडल्स देखते हैं तो जरूर बहुत इंटरेस्टिंग चीज आई है, एक बार देखते हैं चार्ट पर। तो संजय जी आइडिया कहाँ से आया क्वार्टरली चार्ट देखने का, बताइए। सर हम जब आप बोला है जो मंथली चार्ट देखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जो हम 20 साल के लिए मार्केट में रहना चाहिएगा, तो हमको क्वार्टरली में उसको देखता है, क्वार्टरली में जिसमें डाइवर्समेंट आता है आज का दिन में, उस शेयर नीचे में गिरने का चांस बहुत कम रहता है, भी हम चेक करके देखा है, बैक टेस्ट करके। बहुत बढ़िया, आपके सामने क्वार्टरली चार्ट है, ये निफ्टी का क्वार्टरली चार्ट सामने दिख रहा है। और इसको जो लोग नहीं समझ पाए भी क्वार्टरली चार्ट क्या होता है, तो जैसे हम मंथली चार्ट देखते हैं उसमें 1 मंथ की कैंडल होती है, ये क्वार्टरली चार्ट है, इसमें 1 क्वार्टर यानी कि 1 तिमाही की कैंडल है। और एक चीज और याद रखिए कि भाई कंपनियां भी अपने जो रिजल्ट्स हैं वो हर क्वार्टर में एक बार देती हैं, तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ भी मैच करती हैं कैंडल्स, इसीलिए इन कैंडल्स को देखा जाता है। तो एक बहुत काम की चीज, बहुत ध्यान देने वाली चीज अभी संजय जी ने बताई है कि अगर आप चार्ट देख रहे हैं, आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो क्वार्टरली कैंडल्स देखना मत भूलिए। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत काम की नीचे में हम नीचे में तो गोल्डन लाइन टनता है फ्रॉम बिगिनिंग टू टॉप, ठीक है, उसके ऊपर में हम उसको रिसर्च करता है जो वो सही है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं, और उसके ऊपर में ब्रेकआउट अगर आता है तो उसमें हम जरूर निवेश कर देगा। शानदार, बहुत बढ़िया। और संजय जी ने बहुत हिम्मत रखी और आमतौर पर इस प्रकार की परिस्थितियां देखने के बावजूद निवेश किया और इतना नुकसान भी झेला, उसके बाद आपने बाउंस किया और सीखा इसको, और सीखने के बाद जी सीखा है सर, ये आपका दौलत से हम सीखा है। आपका चार्ट ऑफ द वीक देखता है, हर दिन रहता है, मगर हम ज्यादा कुछ लिखता नहीं है, मगर हम डेली आपका इसमें बैठ के रहता है, सीखता है, सुनता है, और सुनने के बाद जो हम जाता है तो देखता है, पहले अपना चार्ट देखता है, उसके बाद हम अपने खुद से एनालिसिस करता है, उसके बाद उसमें निवेश करता है, उसको पहले हम निवेश नहीं करते सर। खुद 100% सेटिस्फाइड होगा तो हम निवेश जरूर करेगा, मगर हम आपको दूसरी बात यही है संजय जी की, जो मैं चाहता हूँ सब इस पर भी ध्यान दें। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखिए, कई बार टीवी पर सुनते हैं, कहीं और से कोई शेयर पता लगता है, किसी ने खबर दी, कहीं से कोई आपको कोई आपने आर्टिकल पढ़ लिया, कहीं से भी इंटरनेट पर पता लगा, व्हाट्सएप पर पता लगा। तो देखिए, कोई भी शेयर के बारे में कहीं से भी कोई जानकारी आ रही है, सबसे पहले उसको वेरीफाई कीजिए, खुद से चार्ट देखिए,
कुछ चार्ट पर दिख नहीं रहा है कि नहीं। कई बार क्या है, आपके पास ऐसे न्यूज आएगी, ऐसे चार्ट्स के बारे में लोग बताएंगे, आप जब चार्ट खोल करके देखेंगे तो चार्ट पर कुछ दिख नहीं रहा है। तो ऐसे चार्ट से आपको दूर रहना है। जहां पर आपका कन्विक्शन हो, आपका चार्ट भी कह रहा हो कि हाँ खरीदो, तब जरूर उस चार्ट को देखिए, अन्यथा उसको अवॉइड कीजिए। तो जो भी निर्णय करें अपने विवेक से करें, खुद के एनालिसिस के बाद करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की कही अभी संजय जी ने, कि वो सुनते सबकी हैं लेकिन उसको पूरी तरह से वेरीफाई करने के बाद ही निर्णय करते हैं। बहुत बढ़िया बात। ऐसा करके सर हमारा जर्नी अभी चालू हुआ है, आगे हम सोचता है आगे तो जरूर हम जाएंगे। आज हमको कोई डर नहीं लगता है सर, मार्केट में कोई डर नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। हमको हर टाइम इसको एंजॉय लगता है। हम इसमें इसके अंदर में 21 घंटा हम देता है, 21 घंटा हम देता है, 21 घंटा 21 आवर्स हम देता है। यस, हम रात में 3 बजे सोता है हर दिन, आज 6 बजे उठता है सर। हम चार्ट देख देख के ऐसा हो गया, हम हार्ट चार्ट आपको बता देगा कि क्या होने सकता है। क्या हम उसको हार्ट चार्ट, हम निफ्टी को अभी जो जितना चार्ट है 500 चार्ट, उसमें हम पूरा ट्रैक किया हुआ है। हम हर दिन देखता है उसको। चार्ट देखने में हमको टाइम नहीं लगता ज्यादा, मगर इसे हमारे पास तो कुछ नहीं था सर। एज क्या है आपकी, अगर आप बताना चाहें? हमारा एज है 55 ईयर्स सर, 54 ईयर्स। संजय जी बहुत बड़ी बात है, और मेरी ओर से आपको मैं आप वहां हूं नहीं, वरना मैं आपको जरूर गले लगाता। बहुत बड़ी बात है। अब आप कह रहे हैं कि 21 घंटे चार्ट्स पर फोकस रहते हैं और 3 बजे रात में सुपर 6 बजे उठ जाते हैं और चार्ट्स देखते हैं, प्रतिदिन चार्ट देखते हैं और 500 शेयर प्रतिदिन चार्ट देता है। ट्रेड हम डेली नहीं लेता है सर, हम डेली हम मार्केट देखता है, यूएस मार्केट भी देखता है, ये भी देखता है। क्वार्टरली और लॉन्ग टर्म चार्ट्स देख रहे हैं तो रोज रोज ट्रेडिंग नहीं करते हैं संजय जी, लेकिन चार्ट्स देख जरूर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं और इसके लिए पूरा समय दे रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं और इससे पूरी मेहनत कर। तो संजय जी बहुत बहुत आपको साधुवाद। आप प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई हमने आधा घंटा चार्ट देख लिया बहुत हो गया, बाजार को चाहिए कि हमें पैसा दे। तो भाई इसको कर रहे हैं। 21 घंटा देखता था हम, हार्ट टाइम देखता है, हार्ट चार्ट देखता है। देख देख के ऐसा हो गया जो सर क्या बोले, हम आपको हम बहुत ऊपर में चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है सर। हम आपको बात बोलता है, हम 5 साल के अंदर में करोड़पति जरूर बनेगा। अरे वाह, अगर ये लोन हमको शोध नहीं देता था, तो ये लोन अगर हमको नहीं शोध देने पड़ता था तो हम करोड़पति आपको 3 साल में बनता था, मगर अभी बोला आपको 5 साल के अंदर में आपको करोड़पति जरूर संजय को बनेगा। प्रणाम है आपको संजय जी हमारा, और हम चाहते हैं कि आपने जो भी बात कही अंत में ये बिल्कुल यथार्थ हो, सही हो और बहुत जल्द आपकी उम्मीदों से भी पहले आप अपने इस लक्ष्य को हासिल कर लें। और केवल मैं ही नहीं कह रहा हूं, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं सब लोग आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं और सब लोग हमारे एक आंख नहीं है सर, हमारे ये आंख नहीं है, ये आंख खत्म हो गया सर। हमको इसका लिए बहुत कीमती दवा खाने पड़ता है, माइस्थेनिया ग्रेविस है आंख में जी। हम बहुत कष्ट करके जी रहा है, मगर एक आंख से हम जो काम करेगा वो एकदम सही करेगा। बहुत बढ़िया संजय जी। और ये जो आपका जज्बा है, ये जो आपकी स्पिरिट है, कि भाई इतनी कष्ट सहने के बाद भी इतना बड़ा मंसूबा रखना और उसके लिए मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर करे आपको बहुत सफलता मिले। तो धन्यवाद संजय जी। कोई ऑप्शन नहीं था और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम पूरा खत्म हो गया था। हमारे पास लाखों रुपया था, वो भी हमारा नहीं था, वो भी हम गहना बेच के लाखों रुपया जुगाड़ किया था, हमारा घर का जितना था ये देख हम आज हम बना लिया। बहुत बढ़िया संजय जी, आपसे जो प्रेरणा मिल रही है, लोगों का ये कहना है कि आपको तो हर अदालत में होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर करे आपको और सफलता मिले। मैं कोलकाता आऊंगा, ठीक है निश्चित होगा। ठीक है, कोलकाता में आइएगा तो सर जरूर बताइएगा, एक बार आप सब पैर चुनना हमको है। अरे पक्का मिलेंगे। और बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, आज आपने नई प्रेरणा सबको दी है। थैंक यू। तो ये संजय जी थे हमारे, और क्या अद्भुत उनकी स्टोरी है। और आपने देखा कि कैसे इतने कष्ट सहने के बाद, इतनी त्रासदियां झेल लेने के बाद भी उनका जो आत्मविश्वास है, जो कुछ कर दिखाने की उनमें जो लक है, वो ऐसी है कि बिल्कुल कंटेजियस है। अगर आप उन्हें सुन लेंगे तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, और जब वो कर सकते हैं तो मैं भी कुछ एफर्ट करूंगा। तो बहुत बड़ी बात है, और ईश्वर करे कि उन्हें बहुत सफलता मिले और इसी प्रकार से जो काम वो कर रहे हैं और अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें उन्हें सफलता मिले। और लोगों को भी जिन्होंने उनको सुनाया भी बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारे राज भंडारे साहब भेज रहे हैं संजय जी को संदेश की, वाह बहुत बढ़िया। और बाकी तमाम लोग संजय जी को शुभकामनाएं भेज रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो उन्होंने हिम्मत दिखाई है उसका उन्हें जरूर परितोष मिले। चलिए, तो ये है बात, और सुनकर बड़ा अच्छा लगा, वेरी इंटरेस्टिंग, और हमें नई प्रेरणा भी मिली। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। और कई सारे प्रश्न अदालत के सामने लंबित हैं। एक चार्ट जो हम नहीं देख पाए वो है वेबसॉल का, आईएस चार्ट को भी देखें। तो ये वेबसॉल का चार्ट है। ये तो देखिए क्वार्टरली चार्ट है जो संजय जी ने अभी सुझाया कि देखना चाहिए, लेकिन हम आइए वीकली चार्ट देखते हैं।
तो ये वीकली चार्ट है जिसकी चर्चा हर सप्ताह हम लोग अदालत में करते हैं। और वीकली चार्ट आप देखें तो गजब का चार्ट है, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, कितने ही ब्रेकआउट्स हुए और स्टॉक अब लाइफ टाइम हाई पर 835 रुपए के भाव पर चल रहा है। सवाल ये था कि इसमें एलओसी कैसे अंकित की जाए, तो मेरी राय में एलओसी यहाँ 700 रुपए पर डाल देना चाहिए आपको। तो ये 706 710 के लेवल्स हैं जहां पर एलओसी डालना उचित रहेगा। तो ये आपके सामने चार्ट है वेबसॉल का, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एलओसी तुरंत प्रभाव से इस पर अंकित कर दें। वाह, अच्छा एक हमारे हवा सिंह साहब हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हुआ कि संजय जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। भाई हवा जी अभी तो शुरुआत है, अभी उनका समय ठीक हुआ है, बहुत मेहनत के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो भी आप देखिए, और मेरा ये मानना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारत में जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और शेयर बाजार का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, वेल्थ क्रिएशन के लिए सही शेयर्स को चुनकर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, जिनका फोकस जो है ट्रेडिंग के मुकाबले निवेश की तरफ है और बहुत सोच विचार करके अपने रूल्स को फॉलो करके निवेश कर रहे हैं और बहुत गजब का काम करेंगे। और आने वाले समय में आप देखिएगा इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी और इनकी सफलता के बारे में भी आपको नई नई चीजें पता लगेंगी। तो ये बदलता भारत है और इसके अभी अभी जो आपने इंस्पिरेशन ली है, इंस्पिरेशन हम सबको मिली है। चलिए इसके बाद और बहुत से सवाल आ रहे हैं और अच्छा ठीक है, एक सवाल है, ओके कुछ सवाल शायद एक छूट गया, तो मेरे ख्याल धवल जी ने एक प्रश्न किया था, तो धवल जी आपसे मेरा निवेदन है फिर से सवाल कर लीजिए, आपका सवाल मैं मिस कर गया। और इसके अलावा हाँ मारुति पर सवाल था, ठीक बात, ये धवल जी का सवाल था। वो ये कह रहे हैं कि मारुति के वीकली डाउनसाइड कप विद हैंडल है क्या, एंट्री एग्जिट। अच्छा वो कहते हैं कि लॉजिक के साथ मुझे सीखना है। चलिए ठीक है, तो धवल जी आइए मारुति के चार्ट को तलब करते हैं। तो ये आपके सामने मारुति का चार्ट है। सवाल इनका ये है कि क्या इसमें एक इनवर्स कप विद हैंडल बना है। पहली बात तो देखिए कप विद हैंडल का इनवर्स नहीं होता है, इनवर्स केवल उन पैटर्न्स का होता है जैसे कि डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन सब पैटर्न्स के आपको इनवर्स होते हैं, कप विद हैंडल का इनवर्स नहीं होता है। तो अगर आप इसको एक इन्वर्टेड कप मान रहे हैं, यानी कि ये कप है और ऐसे, तो इसको इस तरह ना देखें, इन्वर्टेड कप नहीं होता है। दूसरी चीज है कि हाँ एक रेंज में मारुति कंसोलिडेट कर रही है वीकली चार्ट पर, और ये लगभग आप देखिए कि पूरे साल भर इसी दायरे में रही है। एक समय लगा कि मारुति में बड़ा ब्रेकआउट हुआ है जब 13,000 को मारुति ने इस 2 सप्ताह पहले पार किया, फिर टिका नहीं, नीचे आकर के बंद हुआ, और अब हम देख रहे हैं वापस इसी रेंज में मारुति कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसको इनवर्स कप विद हैंडल न माने, ये लाइंस मार्क कर लें 11,900 और 13,050, इस दायरे में से जब मारुति बाहर निकलेगा तो इसकी अलग जो इसकी अगली चाल होगी उसका कुछ अंदाजा लगेगा। तब तक हम देख रहे हैं एक दायरे में ही ये ट्रेड करता दिख रहा है। सो दिस इज द चार्ट फॉर मारुति, लेवल्स ठीक से मार्क कर लीजिए। इसके बाद ओके, एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया है हमारे हीरो साहब ने, देखने में भी बिल्कुल हीरो हैं। सवाल उनका यह है कि सर आपकी स्टॉक मार्केट की बुक है क्या। तो देखिए मेरा प्रयास चल रहा है हीरो साहब, बहुत जल्द एक किताब में लिख रहा हूं और वो कुछ लिख चुका हूं, बहुत जल्द वो आएगी, और जब आएगी तो सबसे पहले उसकी जानकारी इसी मंच से आप सबको मिलेगी। तो उस किताब के बारे में बहुत जल्द मैं आपको उसका फर्स्ट लुक भी दिखाऊंगा, तो जैसे किताब आ जाएगी तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिलहाल वो किताब अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसा मान करके चलिए। अच्छा इसके बाद ठीक है, बहुत सारे और सवाल आ रहे हैं। रमेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि सर एस पर एलओसी मार्क कर दीजिए। ये एक्शन कंस्ट्रक्शन है, अब इस पर अगर आपको एलओसी मार्क करनी है तो कहां रखेंगे, ये एलओसी की रेखा है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान लें, 1242 के आसपास ये लेवल है, एलओसी यहां होना चाहिए। अच्छा इसके बाद और एक सवाल आया है हमारे सावन सिंह साहब का, वो कह रहे हैं कि सर आप प्रीमियम चलते हैं क्या। मैं सवाल तो नहीं ठीक से समझा, लेकिन शायद आपका इशारा इस तरफ है कि क्या कोई प्रीमियम ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में चलाता हूं। तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कार्यक्रम की शुरुआत में कि मेरा कोई भी ऐसा टेलीग्राम या प्रीमियम सर्विस नहीं है जिसमें आप जुड़ सकते हो या जिसमें कोई खरीदारी बेचने का मशवरा राय मिलती हो। तो अगर ऐसा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, अगर आपको कोई ऐसा दिखा हो तो मान करके चलिए कि कोई फ्रॉड चैनल है, दूर रहिए, फेक चैनल है, और इस बात का विशेष ख्याल रखिए सावन जी। अच्छा इसके बाद ओके, एक साहब हैं हमारे रोहित रुपतिया जी,
रोहित रुपेटा जी कह रहे हैं कि सर मैं 17 साल का हूं, अभी मुझे ट्रेडिंग सीखनी है पर केवल 5,000 रुपए ही हैं, क्या मैं कैसे सीख सकता हूं? सीखने के लिए आपको अगर देखिए सीखना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं सकता है रोहित जी। तो सबसे अच्छी बात है कि इस कम उम्र में आप सीखने का इरादा करते हैं, बड़ी बात है। सबसे पहला काम कीजिए, बहुत सी किताबें उपलब्ध हैं जहां से आप शुरुआत कर सकते हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस मैंने भी अपने चैनल पर डाले हैं, तो वो मुफ्त में आप देख सकते हैं, बहुत जानकारी आपको मिलेगी और धीरे धीरे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग शुरू होगी। तो शुरुआत करने के लिए, सीखने की अपनी यात्रा की उद्घोष करने के लिए आपको कोई खर्च नहीं करना है, आप धीरे धीरे करके सीखिए। सीखने के लिए बहुत से रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। दूसरी बात, जो आप पेपर ट्रेड करके स्वयं से सीखेंगे उसका और कोई कहीं के पैरेलल नहीं है। तो अभी आप यंग हैं, शुरुआत कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेड करें और उसके जरिए धीरे धीरे करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, ट्रेडिंग सीखिए, उसके अलग अलग पहलुओं को जानिए और फिर आप जब थोड़े बड़े हो जाएं, थोड़ी कैपिटल जोड़ लें, तब इसको विधिवत भी सीख सकते हैं। चलिए, तो रोहित जी का प्रश्न था और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि 17 वर्ष की आयु में शेयर बाजार को सीखना चाहते हैं। खैर, इनसे भी कुछ यंग लोग हैं जो बाजार में ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे बाजार का विस्तार हो रहा है, हर उम्र के लोग बाजार में दिलचस्पी ले रहे हैं और सीख कर अच्छा काम करना चाहते हैं। चलिए, तो इसके बाद सवालों की झड़ी लगी हुई है, कई सारे बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आ रहे हैं। ओके, अच्छा, एक जैक श्वेगर हैं, जैक श्वेगर एक बड़े लेखक हैं और उनके नाम पर ये हैंडल का नाम रखा है। ये कह रहे हैं कि सर नीड व्यू ऑन ज़ेगल। तो आइए ज़ेगल के चार्ट को देखते हैं। मुझे इस चार्ट का, इस कंपनी का नाम बड़ा पसंद है, ज़ेगल प्रीपेड ओशियन, वाह क्या नाम रखा है। तो ये ज़ेगल है और ये ज़ेगल का चार्ट है और आप देख रहे हैं कि ये को ब्रांडेड कार्ड्स के कारोबार में कंपनी है ज़ेगल। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, 360 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ, लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक चल रहा है। ये ब्रेकआउट की वजह से ही शायद सवाल आया होगा, वैसे एक और ब्रेकआउट हुआ था, ये ज्यादा क्लियर था। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे अच्छा समय क्या था खरीदारी का, तो ये समय सबसे उपयुक्त रहा। यहाँ पर एक पैटर्न भी बना जिसको डायमंड पैटर्न भी कह सकते हैं और डायमंड का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर 315-20 के आसपास और वहां से आपने देखा लगभग 20% की तेजी एक तरफा देखने को मिली और अब लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट है। तो जो लोग आईपीओ के समय पर भी जो हाई लगा था उसके बाद से जो लोग हैं उनको भी निकास मिल रहा है। तो ज़ेगल इज एट अ लाइफ टाइम हाई और 375 रुपए का भाव है। तो एलओसी डाल दीजिए और एक सपोर्ट की लाइन यहाँ पर डाल दें। देखिए, कोई भी चार्ट आप देख रहे हो उसमें रेखाएं हमेशा सोच समझ कर डालनी चाहिए, बहुत सोच विचार, बेवजह की रेखाएं नहीं डालनी है चार्ट पर। कई बार मैं चार्ट्स देखता हूं, बिल्कुल उसको चार्ट्स पर ऐसा जाल बना देते हैं रेखाओं का कि आप चार्ट को ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो चार्ट पर रेखाएं हमेशा सीमित होना चाहिए, जरूरत हो बस उतनी ही चार्ट्स पर रेखाएं डालें। अच्छा, एक हमारे कुमारी निशा हैं, उनका सवाल है कि सर कितना % प्रॉफिट ग्रोथ होने पर पोर्टफोलियो अच्छा माना जाए? देखिए, इसके लिए निशा जी आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को निफ्टी के रिटर्न से तुलना कर सकते हैं। तो इसका कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है कि मैं कहता हूं कि 20% रिटर्न है तो अच्छा है या 25% है तो बहुत अच्छा है। हालांकि 25% रिटर्न कोई मामूली नहीं होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप 27% रिटर्न हर साल ला रहे हैं तो 10 वर्ष में आपका पैसा 10 गुना हो जाता है, बहुत बड़ी बात है वो। लेकिन आप हमेशा अपने रिटर्न्स की तुलना किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट कीजिए। अगर निफ्टी नहीं चला किसी साल और मान लीजिए उस साल आपको 5-7% रिटर्न आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है वो। तो इसका मतलब यह है कि बाजार से बेहतर रिटर्न आप ला पाए। तो उस साल 20% रिटर्न न भी ला पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप 5% पॉजिटिव रहे जबकि बाजार नेगेटिव रहा। तो हमेशा अपनी पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को निफ्टी के रिटर्न की तुलना में देखा जाना चाहिए। तो इसका कोई एब्सोल्यूट नंबर नहीं है, निफ्टी का रिटर्न देखिए और फिर उससे अपने रिटर्न्स की तुलना कीजिए। खुशी मुझे इस बात की है कि कम से कम आप इतना ब्रॉड व्यू ले रहे हैं। आमतौर पर मैं लोगों से पूछता हूं कि आप किस रिटर्न को टारगेट करते हैं, तो कहते हैं हमें रिटर्न नहीं, हमें तो सर पैसा बनना चाहिए बस, रिटर्न के बारे में हम सोचते नहीं है। बड़ा गलत करते हैं। आपको एक पूरा रिटर्न कितना आ सकता है इसके बारे में पहले से विचार करके चलना चाहिए और किस रिटर्न के लिए आप काम कर रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं, इसके बारे में आपको सोच विचार करके अपनी रणनीति बनानी। चलिए, तो अदालत का समय समाप्त हो रहा है। आखिरी प्रश्न हमारे डोनी जैन साहब ने अभी भी कर दिया है इंडसइंड पर। वो कह रहे हैं कि इसके लिए एलओसी कहां होगी? तो ये आपके सामने इंडसइंड बैंक का चार्ट है। एलओसी तो देखिए एक जो मेन लेवल था वो तो यहां टूटता हुआ नजर आया, उसके बाद ब्रेकडाउन आ रहा है। अब सपोर्ट कहां है ये सवाल है। तो आइए चार्ट को गौर से देखें। तो बड़ा सपोर्ट जो है वो यहां आना चाहिए। ये लेवल पहले रेजिस्टेंस था, एक बार, दो बार, 3 बार रेजिस्टेंस का काम दे चुका है। इससे पहले यहीं पर सपोर्ट था 2019 में। तो ये जो 1230 है ये बड़ा सपोर्ट है। 4-5 बार ये लेवल